तो आपको अपनी फील्ड में टॉप 1% में आना है और आपकी फील्ड यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप 1% का मतलब क्या होता है। अगर आप अपने आसपास 100 लोगों को देखते हो जो कि आपकी खुद की फील्ड में है, तो उन 100 में से जो एक ऐसा बंदा है जिसका काम बहुत लाजवाब है, जो कि 99 लोगों से ज़्यादा पैसे कमाता है, वो है टॉप 1% में। उसी तरह से अगर 1000 लोग हैं आपकी फील्ड में, तो उसमें से जो 10 लोग हैं, जो कि टॉप के 10 लोग हैं, वो है 1%। और मेरा यकीन मानो कि इंडिया में टॉप 1% में आने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत पीछे हैं। हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हम टॉप 1% में आ जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 25 से तो 30,000 महीना अगर आप कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में आ जाते हो। आप महीने के 65,000 रुपये कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 5% लोगों में आ जाते हो। अगर आप महीने के 1 लाख रुपये कमाते हो तो आप 3% में आते हो। और अगर आप महीने के 3,70,000 रुपये कमाते हो तो आप आ जाते हो इंडिया के टॉप 1% में। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम कैसे टॉप 1% में एंटर कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में, क्योंकि ये 3-4 महीनों का खेल नहीं है। क्योंकि 3-4 लाख रुपए कमाना महीने के इज़ नॉट अ जॉक, और खासकर इंडिया में इतना आसान भी नहीं होता। तो कम से कम 1 से 2 साल का समय तो आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा। 1 से 2 साल बाद क्या पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल तो है। 1 से 2 पॉइंट बताऊंगा, उतने में ही क्लियर हो जाएगा कि टॉप 1% में आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, और आ सकते हो तो कैसे आ सकते हो। सबसे पहली चीज़, कोई एक चीज़ पकड़ लो। बंदर को मत करो, इधर उधर मत देखो, कोई एक चीज़ पकड़ो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो। आप युद्ध करने जा रहे हो तो अपनी सेना को आधी सेना उधर भेज दी, आधी सामने भेज दी, आधी इधर भेज दी, पिट करके आ जाएगी सब दूर से। अपनी पूरी सेना को, अपने पूरे फोकस को, अपनी पूरी एनर्जी को किसी एक चीज़ में लगाओ, तब जाकर के वो चीज़ ग्रो करेगी। तो कुछ महीनों के लिए, मैं कहता हूँ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई एक चीज़ पकड़ो और बारीक चीज़ पकड़ो। बड़ी चीज़ नहीं पकड़नी, कोई एक बारीक चीज़ पकड़ो और उसमें अपने पूरे महीने लगा दो। आने वाली 6 से 7 महीने, 8 से 10 महीने आपकी पूरी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो एक चीज़ कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, आपका ठेला भी हो सकता है, आपकी दुकान भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ, हमारी फील्ड की बात करें, हमारा यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, पॉडकास्ट करना हो सकता है, प्रोडक्शन को मैनेज करना हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, म्यूजिक प्रोडक्शन हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है, सेल्स हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर कोई एक बारीक चीज़ पकड़ो और उसमें आप महीने दो। कैसे? आपने एक चीज़ पकड़ ली, उसके बाद में आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि कितने लोग हैं जो कि इंडिया में या फिर ये कहीं वर्ल्ड में ही मैं जो करने वाला हूँ इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने अपने आप से क्वेश्चन किया और मान लो उसमें 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर कितना लोग कमा रहे हैं? तो ऑन एन एवरेज यानी कि एक मिड की रेंज कितनी यहाँ पर निकल करके आती है। मान लेते हैं कि 20 से 25,000 रुपये महीना इस फील्ड में लोग एवरेज कमा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर अपने आप से सिंपली सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, अपनी अंतरात्मा में झांक करके अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं एवरेज से बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ इस फील्ड में आने के बाद में। अपने आप से क्वेश्चन करना है। अगर आपने ना कहा, मज़ा आ जाएगा अगर आपने ना कहा तो, क्योंकि आप उस फील्ड में अपना बहुत टाइम और एफर्ट देने से बच जाओगे जहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ये रियलिटी, हम किसी और चीज़ में जाएंगे। तो ना यहाँ है आपके अंदर से, इट्स ओके, किसी और चीज़ में आप हाथ डालो। अब यहाँ पर आपकी हाँ आती है अपने अंदर की आवाज़ सुन करके कि हाँ, इस चीज़ में मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं एवरेज से ऊपर तो ज़रूर उठ सकता हूँ। उसके बाद में 6 महीने के लिए लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल आपको लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में सवाल ये करना है कि इस फील्ड के जो टॉप 1% लोग हैं वो इसमें कितना कमा रहे हैं, और इंडिया में बैठ करके मेरी सिचुएशन के बेस पर क्या इन फ्यूचर में मैं वो चीज़ कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। क्या मैं टॉप 1% में आ भी सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद अपने आप से आपको ये क्वेश्चन करना है। इससे भी अगर आपको एक स्टेप और आगे जानी है, बहुत बड़ी स्टेप है, तो अगर आपको स्टेप आगे जानी है तो अपने आप से फिर से क्वेश्चन करो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में टॉप 1% नहीं, टॉप 0.1% भी नहीं, जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला बंदा है, अगर मैं उसको कॉपी करूं इस चीज़ में, तो क्या मैं उसका 10% भी अचीव कर सकता हूं। आपकी फील्ड में, आपकी पर्टिकुलर स्किल में मान लो किसी इंसान ने सबसे ज़्यादा 1 करोड़ रुपए महीने कमाए हैं आज तक, तो अगर आप उसका पूरा का पूरा मॉडल कॉपी करो एज इट इज़, तो क्या आप उसका 10% भी कमा सकते हो, यानी कि 10 लाख रुपए? अगर हाँ, तो
तो उसको कॉपी कर दो और अपनी पूरी आत्मा लगा दो उसके जैसा बनने में। अब कोई भी बुद्धिमान इंसान अगर यहाँ पर होता तो वो अपने आप से क्या सवाल करता कि मेरी फील्ड में अगर 10,000 लोग हैं जो कि काम करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी यहाँ पर कमा लेते हैं, तो 10,000 लोग हैं मेरी फील्ड में, उसमें से मैं 100 लोगों में, यानी कि टॉप 1% में 10,000 का 1% होता है 100 लोग, तो 10,000 में से आप 100 लोगों में कैसे आ सकते हो? एक बुद्धिमान इंसान अपने आप से ये सवाल करता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है एक मूर्ख इंसान में और बुद्धिमान इंसान में। मूर्ख इंसान सोचेगा कि मैं पैसे इतना कैसे कमा सकता हूँ, और एक बुद्धिमान इंसान ये सोचेगा कि उस इंसान की पर्टिकुलर जो स्किल है जिसमें वो टॉप 1% में आता है, तो मैं उस स्किल में टॉप 1% में कैसे आ सकता हूँ, मेरे अपने काम की क्वालिटी में मैं टॉप 1% में कैसे आ सकता हूँ। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ज़रूर 100 लोग जो है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो 100 लोग ज़रूर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ज़रूर उनकी स्किल बहुत कमाल की है, तब जा कर के वो टॉप 100 में वहाँ पर आए हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं अपने काम को इतना कैसे निखारूं कि वो जो 100 लोग हैं मैं उसमें आ सकूं। जिसने ये चीज़ कर ली, पैसा उसके पीछे भागता है, हमको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ता। ध्यान से सुनो, दुनिया में लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया में लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों भी खेलते हैं इनफैक्ट, लेकिन टॉप क्रिकेटर की जो स्किल होती है वो अलग ही दिख जाती है। तो आपका जो गोल है, वो पर्पस है, ये होना चाहिए कि स्किल वाइज मैं अपने काम में टॉप 1% में कैसे आ सकता हूँ। अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर लाखों लोग इंडिया में वीडियोस बना रहे हैं, नए पुराने सब मिला करके, तो उसमें जो टॉप 400-500 क्रिएटर्स है इंडिया के, उसमें मैं कैसे आ सकता हूँ, उनकी तरह मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ, मैं उनसे अच्छा कैसे बोल सकता हूँ, मैं उनसे अच्छा कैसे एडिट कर सकता हूँ, मैं कैसे उनसे अच्छे टॉपिक फाइंड कर सकता हूँ, हर चीज़ में मैं उनसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। आपका ये पर्पस होना चाहिए। उसके बाद में पैसा तो हर तरफ से बहुत आएगा। पर्पस क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर स्किल में कैसे मैं टॉप 1% में आ सकता हूँ, अपनी स्किल को मैं ऐसा कैसे निखार सकता हूँ कि हर तरफ से मेरी वाह वाह हो, इतनी तगड़ी मेरी स्किल हो कि मेरी स्किल का कोई मुकाबला ना हो दूर दूर तक। अगर आप गाना गाते हो तो आप इतना कमाल का गाना कैसे गा सकते हो जो कि दुनिया में किसी ने ना गाया हो। उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, ये बहुत बड़ा गोल है, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब इस गोल के साथ में आप आगे बढ़ते हो तो फिर आप एवरेज से बहुत जल्दी आगे निकल जाते हो। जब भी आपके मन में लालच आए तो अपने आप से सिंपल सा क्वेश्चन करो कि जो टॉप 1% लोग हैं वो टॉप 1% में क्यों हैं? क्योंकि वो अपने काम में टॉप 1% में है। जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का काम वो कर सकते हैं, बाकी लोग उस लेवल का काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उस लेवल का काम कोई कर ही नहीं सकता। तो टॉप 1% लोग टॉप 1% में इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम में, अपनी स्किल में, अपनी क्वालिटी में टॉप 1% में है। ये चीज़ जब समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कोई एक चीज़ पकड़ो, उसमें टॉप 1% लोग कौन हैं उनको कॉपी करो, और उसके बाद में बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करो। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, पूछ बड़ा करने की, बहुत छोटे से शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और धीरे धीरे टाइम के साथ में आप भी उसमें टॉप 1% में आ जाओगे। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कई लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, टॉप 1% में भी होते हैं अपने काम में क्वालिटी वाइज, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, वो सही लोगों के कनेक्ट में नहीं रहते। अब इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती है कि अपने टाइम को मास्टर करना पड़ता है, फोकस डेवलप करना पड़ता है, माइंडसेट सही करना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में डीपली मैंने बताया हुआ है अपने 1% क्लब कोर्स में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।